एस्टेन देखभाल संदाही दर्शकाना मारा आडिसु गुणो गुणो राम राम आपनी हाड़ोती में आप कलारामो छूं आपको साथी राकेश। अब खबर हाड़ोतीसु पण सबसे पहली नजर आज की सुर्खियां पर। वित्त मंत्री ने पेश करो आम बजट, पेट्रोल और डीजल पर लगायो एग्री सेस, मिडिल क्लास का हाथ रिया खाली। कमर्शियल सिलेंडर 190 रुपया हो महंगो, अब 1550 रुपया देनी पड़ेगा कमर्शियल सिलेंडर खाना। अध्ययन मार साहब के घर में अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में रोकना न करो वहां का मृत घोषित। अब खबर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार के दिन आम बजट पेश करो। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपया और डीजल पर 4 रुपया एग्री सेस को प्रस्ताव रखाणो है। यो 2 फरवरी से लागू हो जाओगो। हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलायो कि इनको बोझ आम आदमी पर न आबा दे जाओगो। एक लेकर बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। बजट में मिडिल क्लास का हाथ खाली रहा। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करियो, न ही कोई छूट दी है। हालांकि किफायती घर खरीदवा वाला तय ब्याज में 1.5 लाख रुपया की एक्स्ट्रा छूट को समय 1 साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाला पेंशनर्स का तय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवा में भी छूट दी है। यहाँ मिडिल क्लास का हाथ ही खाली रहा है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करियो, न ही कोई छूट दी है। हालांकि किफायती घर खरीदवा वाला कताए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट को समय 1 साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया गया। वित्त मंत्री ने की आजादी की 75वीं सालगिरह पर 75 साल और उससे ज्यादा उम्र का सीनियर सिटीजन्स कताए राहत दे बुझाऊंचा। वाना अब आईटी रिटर्न फाइल करवा की जरूरत न होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड कताए 32 राज्यों में लागू किया जाओगो। 86% लोगों कताए यहाँ में कवर करो जाओगो। उज्ज्वला योजना को फायदो 1 करोड़ और महिला कताए पहुंचायो जाओगो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की का देश में 15,000 आदर्श स्कूल बनाया जाओगा। एक लेकर उच्च शिक्षा आयोग को गठन करो जाओगो। आदिवासी इलाका में 750 एकलव्य स्कूल बनाया जाओगा। इससे आदिवासी छात्रा कताए बड़ी मदद मिल सकेगी। साथ ही देश में 100 सैनिक स्कूल भी बनाया जाओगा। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जावा को ऐलान कर गयो। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति का 4 करोड़ विद्यार्थियों का लेकर 35,000 करोड़ रुपया को ऐलान कर गयो। इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ में मलर स्किल ट्रेनिंग पर काम करो जा रही है, जिससे लोगों का तय काम मिल सके। एमा भारत और जापान ने मिलर भी एक प्रोजेक्ट चला मल्यो है। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपया खर्च कराया जाओगा। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड भी दिया जाओगा। उठाडी बजट पर लोगों ने मिली जुली प्रक्रिया दी है। बीजेपी ने बजट कताए शानदार तो कांग्रेस ने बजट कताए निराशाजनक बताया है। कपड़े में महात्मा गांधी जमाने से भी कोई टैक्स नहीं था, फिर भी सरकार ने जीएसटी लगाया, तो जीएसटी को भी हमने सहन किया। लेकिन अभी बाहर से चाइना से जो हमारा आता है यार्न, उसके ऊपर इन्होंने और रेट बढ़ा दिया, तो कपड़े की और बढ़ेगी। तो कपड़ा एक साधारण आदमी सभी पहनता है, उसको भारी पड़ रहा है। और टैक्स स्लैब पे भी इन्होंने कोई छूट दी थी हमारे को। पहले तक छूट देंगे, अब 75 के बाद रहे छूट, तो 75 के बाद छूट देना मतलब नहीं है। अभी छूट होनी चाहिए थी। और इतनी तेजी है सिलेंडर में, गैस में इन्होंने सब्सिडी खत्म करके रेट और बढ़ा दिया। और पेट्रोल का इतना बढ़ा हुआ है, तो हमारे कपड़े में पेट्रोल का यूज होता फैक्ट्री में, उससे बहुत रेट बढ़ी हुई है और अभी आसपास में बहुत चुके हैं। अभी बजट में इस बार कोई खास चेंज नहीं हुआ इनकम टैक्स में, तो जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बस एक रिलीफ दिए 75 साल से ऊपर के जो वृद्ध जन लोग हैं उनको रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन पे कोई किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जीएसटी में भी कोई चेंज नहीं किया। व्यापारियों को बहुत उम्मीद थी कि वो राहत दे, जीएसटी में थोड़ा पेनल्टी वगैरह की माफ़ी चाह रहे थे बहुत से व्यापारी, बहुत से टैक्स बार एसोसिएशन वगैरह, इन्होंने इस तरह की कोई राहत नहीं दी जीएसटी में। बजट एक साधारण बजट है, इसको खुश होने वाला बजट नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स में और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। केवल एक ये करा गया है कि 75 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको रिटर्न में कुछ राहत दी गई है। उन राज्यों को ज़्यादा फायदा दिया गया है जहाँ पे चुनाव होने हैं, तो ये मान के चलें तो ये चुनावी बजट ही माना जाएगा। ये आम जनता के लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं रहा है। ये गरीबों के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट
निराशाजनक है, मात्र शब्दों का भ्रमजाल है। राजस्थान की घोर उपेक्षा की गई है। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। महंगाई और बेरोजगारी कम करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। हर व्यक्ति इस बजट से निराश है। बजट में रोजगार सहित सामाजिक सरोकार से निभाने वाले कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। पेट्रोलियम कंपन्यानं सोमवारकदन 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 190 रुपया महंगो कर दियो। राज्य में एक की कीमत अब 1550 रुपया होगी। अब तय एक की कीमत 1360 रुपया थी। कंपनिया की ओर से जारी की गई दरां अनुसार राज्य में घरेलू सिलेंडर की दर मौजूदा समय में 698 रुपया है। याમાં कोई बदलाव न કર્યો गयो, यानी आम उपभोक्ता की रसोई पर एમાં कोई प्रभाव न पड़वा वालों बताया जा रहा है कि मौजूदा स्थिति ताए देखता होया आगला माह ताए 14.2 किलो एलपीजी वाला घरेलू गैस सिलेंडर की दर में बढ़ोतरी हो सके। दूसराडी पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत के बीच में कंपनिया ने सोमवार के दिन भी यहाँ दोनों की दर में बढ़ोतरी न करी। अनंतपुरा थाना क्षेत्र का नानपुर निवासी अधेड़ का घर पर अचानक तबीयत खराब होगी, जिसको परिजना ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गयो, जहां जांच के बाद में ड्यूटी डॉक्टर ने अधेड़ कताए मृत घोषित कर दियो। सोमवार के दिन अनंतपुरा थाना पुलिस के द्वारा मृतक को पोस्टमार्टम करवार शव परिजना का सुपुर्द कर दियो गयो। अनंतपुरा थाना पुलिस को खबर है कि मृतक अशोक कुमार शर्मा रानपुर को रेबा वालों है, जो गरासिया बस्ती जसपुरा में सरकारी टीचर है। घर पर खाणो खावा के बाद में अचानक चक्कर आर गर गयो छो, तो परिजना के द्वारा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गयो, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद में उनका मृत घोषित कर दियो। मृतक को पोस्टमार्टम करवार घटना का कारण की जांच की जा रही है। अशोक कुमार शर्मा निवासी रानपुर। कल इसकी अचानक घर पर तबीयत खराब होने से घर परिजन लेके आए, एमबीएस में लाए, ड्यूटी डॉक्टर साहब को बताया, ड्यूटी डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अब ये गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, तो इसका पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे हैं, इसलिए मर्ग दर्ज करके और इसका पोस्टमार्टम अगली जाँच की जाएगी। संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल का ठेका कर्मिया ने सोमवार के दिन अस्पताल परिसर में रैली काढ़ी और अस्पताल का गेट पर धरनो देकर प्रदर्शन कर्यो और आक्रोश जतायो। संभाग का चारू बड़ा अस्पताल का ठेका कर्मिया ने कार्य को बहिष्कार कर चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरागी। एमबीएस अस्पताल में कई मरीजा कताए समय पर इलाज न मिल पायो, जबकि कई मरीजा कताए बिना इलाज के ही घर न लौटनी पड़ो। इस दौरान ठेका कर्मिया ने हाथा में तख्तियां लेकर अस्पताल का गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी कर्यो। संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल जेकेलोन और न्यू मेडिकल अस्पताल और रामपुरा अस्पताल में करीब 1300 से अधिक ठेका कर्मिया ने कार्य को बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। नियमितीकरण करबो और वेतन में बढ़ोतरी की मांग न लेकर चारों अस्पताल का करीब 1300 ठेका कर्मी 5,11 दिना से करीब 3 घंटा से कार्य को बहिष्कार कर्या है। अस्पताल का केस काउंटर, पर्ची काउंटर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, ट्रोली कर्मी, दवा काउंटर, लेखा शाखा, एक्सरे विभाग सहित अस्पताल का कई वार्डा में कार्यरत ठेका कर्मिया ने कार्य का बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था ठप होगी। आज सोमवार का आज हमारा 11वां दिन है स्ट्राइक का। जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार चल रहा था वो आज सोमवार से 3 घंटे का कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक भी राज्य सरकार ने जो हमारी जो उचित मांगी थी उस पर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है राज्य सरकार का। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द राज्य सरकार हमारी ओर ध्यान केंद्रित करे और हमारी जो उचित मांगे हैं उस पर अच्छा से अच्छा डिसीजन निकाले। और हमारी जो मांग है ये है कि जब तक हम लोग नियमित नहीं हो तब तक संविदा पे तो कम से कम हम लोगों को रखें। कहाँ 4 से 5 हज़ार रुपये जो तनख्वाह दी जाती है इसमें घर खर्च नहीं चलते। उटियाडी नया अस्पताल में ठेका प्रथा समाप्त करवा की मांग न लेकर कार्य को बहिष्कार जारी रहो। चिकित्सा विभाग संविदा कर्मी संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार के दिन 3 घंटा कार्य को बहिष्कार कर्यो, जिसो अस्पताल में इलाज के लिए आया मरीजा कताएं काफी परेशानी को सामनो करनी पड़ो। संविदा कर्मिया ने अस्पताल परिसर में धरनो देकर यज्ञ कर्यो और नारेबाजी कर अपनी मांग का संबंध में आवाज उठाई। हमारा आंदोलन पिछले 15 दिन से राजस्थान के स्तर पर चल रहा है, परंतु राजस्थान सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारा तो यही राजस्थान सरकार से मानना है कि हम लोगों की जो मांगे हैं आपसे वो वाजिब मांगे हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो ठेकेदार है, बिचौलिए आदमी हैं, इनको बिल्कुल रास्ते से हटा दिया जाए और हम सभी लोगों की जो
चिकित्सा शिक्षा विभाग में कर्मचारी लगे हुए, उनको ठेकेदार न रहकर सीधा आपके सरकार के माध्यम से ही भुगतान हो, ताकि हम भी हमारे जो परिवार है उसका आर्थिक शोषण रुक सके, हमारा आर्थिक शोषण रुक सके और हमारी भी आर्थिक संपन्नता बढ़ सके। झालावाड़ का मनोहर थाना क्षेत्र में जावर थाना क्षेत्र का सादला गांव में अधेड़ किसान की खेत पर कार्य करता समय विद्युत करंट लागबासु मौत होगी। सादला निवासी परमानंद लोधा की ऊंका खेत में पानी की मोटर चालू करता समय करंट लागबासु मौका पर ही मौत होगी। सूचना पर मौका पर पुगर मृतक कताई मनोहर थाना स्वास्थ्य केंद्र लारर पोस्टमार्टम करवार सौ परिजना कताई सौंप दियो गयो। वहीं संदिग्ध अवस्था में मौत को मामलो दर्ज करो गयो। शाहबाद उपखंड का दाता पंचायत स्थित खंडेला रोड पर बेशकीमती सरकारी भूमि पर सरकारी अमला ने देखता ही देखता दर्जना अतिक्रमणकताएं ध्वस्त कर दियो। दाता पंचायत का खंडेला रोड पर बड़ी संख्या में अतिक्रमिया ने पत्थराकताएं कच्ची पक्की दीवार बनार कब्जो कर लियो छो, जिसमें सरकारी भूमि के खरीद फरोख्त का मामलो और विवाद भी सामने आ रह्यो छो, जिका चालता प्रशासन उक्त सरकारी भूमि से सभी अतिक्रमणकताएं हटावा को फैसलो लेता हुआ कार्रवाई करता हुआ अतिक्रमणकताएं ध्वस्त कर दियो। शाहबाद उपखंड अधिकारी राहुल कुमार मल्होत्रा की अगुवाई में जैसे ही अतिक्रमण हटावा पूग्या तो एक महिला अतिक्रमण कार्रवाई को विरोध करता हुआ जेसीबी कताई रोकवा को प्रयास कर्यो, जिकताई मौका पर मौजूद आधा दर्जन महिला पुलिसकर्मियों ने मुकताई केलवाड़ा थाना में भिजवायो, जिका खिलाफ बाद में पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई करी। सवाई माधोपुर जिला का चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर पर संकट चतुर्थी पर लागबावाड़ा लक्खी मेला का आयोजन के दौरान कोरोना का मद्देनजर भले ही जिला प्रशासन के द्वारा रद्द कर दिया गया हुआ, पर एक बावजूद चौथ माता मंदिर पर कोरोना पर आस्था भारी नजर आई। मेलो रद्द होने के बाद भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु चौथ माता मंदिर पूग्या और चौथ माता का दर्शन कर अपनी और अपना परिवार की कुशलक्षेम की कामना करी। देतवार का दिन से ही चौथ माता का दरबार में श्रद्धालुओं को आबो जाबो शुरू हो रही, जो सोमवार का दिन भी जारी रही। झालावाड़ का मिनी सचिवालय का एसडीएम दफ्तर में 14 कांग्रेसी पार्षद पूग्या और एसडीएम मोहम्मद जुनैद के सामने शपथ ग्रहण करी। कांग्रेस का पीसीसी नेता शैलेंद्र यादव सभी पार्षदा तय गाड़ी में भरर मिनी सचिवालय पूग्या और एक साथ सभी कांग्रेस पार्षदा ने शपथ ली। झालावाड़ नगर परिषद में 45 वार्डा में 25 बीजेपी पर कब्जो कर्यो, वहीं 17 कांग्रेसी पार्षदा ने सफलता हासिल की तो 3 निर्दलिया ने बाजी मारी। ये मानते कहीं ना कहीं हमसे कहीं में रही काम करने के अंदर, इसको आगे निभाएंगे और कोशिश में कोई कमी रखी नहीं सभी प्रत्याशियों ने, लेकिन हो सकता है जो बोर्ड होता है उसका नुकसान उठाना पड़ता है। पिछला बोर्ड हमारे था, उसका थोड़ा सा हमें नुकसान हुआ और कहीं हमारी कमी रही है कहीं ना कहीं के नाम से काम करने में, किसी चीज़ में आगे हम इसका सुधार करेंगे। भवानी मंडी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का पार्षदा कताई जीत हासिल हो चुकी है। भवानी मंडी नगर पालिका में बोर्ड और चेयरमैन बनावा की जिम्मेदारी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कताई प्रदेश नेतृत्व ने सौंपी है। सभी कांग्रेस का विजेता पार्षदा सु यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जयपुर निवास पर गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात करी। साथ ही वानक ही का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ही चेयरमैन की कताई बनानो चाहिए यह फैसला करेगा। साथ ही की तरह से बोर्ड को लेकर जादुई आंकड़ों प्राप्त करना चाहिए, वह भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर ही छोड़ दिया गया है। कांग्रेस का पास में 19 पार्षद है, साथ ही अन्य कई जीता हुआ पार्षद भी कांग्रेस से संपर्क साधे हुए है। ऐसा में वहां कांग्रेस को बोर्ड बनबो तेज है। बारा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस विभाग के द्वारा आंख दृष्टि जांच को लेकर चौथो शिविर को आयोजन करो गयो। अब तक करीब 450 से अधिक वाहन चालका की आंखें की जांच की जा चुकी है। यातायात पुलिस प्रभारी आशा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चालका के तय लंबी दूरी तय साफ स्पष्ट दिखाई दे, एक तय लेयर ट्रक बस ऑटो लोडिंग वाहन और रोडवेज बसा का ड्राइवर की आंखा की जाँच करवाई गई है। एक तहत यो चौथो कैंप आज समापन होयो। शहर का चार मूर्ति चौराया पर ट्रक यूनियन और टोल प्लाजा के बाद में यातायात पुलिस विभाग कार्यालय में ही नेत्र जांच शिविर को आयोजन करो गयो। सड़क सुरक्षा माह के तहत जो नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया था, आज इसका चौथा दिन है, जिसके अंदर यातायात शाखा 12 के अंदर इस कैंप को लगाया गया है। 100 से अधिक वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण करवाए गए हैं। जो चिकित्सीय इकाई है उसके माध्यम से ये कैंप चल रहा है, जिसके अंदर प्राइवेट बसेज, लोडिंग्स, पिकअप्स, ऑटोज़, इन सभी ड्राइवरों के आई चेकअप किया।
रणथंबोर टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघा को कुनबो बढ़्यो है। रणथंबोर की बाघिन T92 की दूसरी बेटी T117 सर मथुरा रेंज का डीछाड़ा वन क्षेत्र में 3 माह का नन्ना शावका के साथ में नजर आई। बाघिन और शावका की तस्वीर वन विभाग का फोटो ट्रैप कैमरा में कैद हुई है। बाघिन और शावका की सुरक्षा न लेकर वन विभाग के द्वारा मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। बाघिन का 2 शावका के साथ में नजर आबासु रणथंबोर वन प्रशासन सहित वन्य जीवा में खुशी की लहर है। वन विभाग के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा को कबू है कि बाघिन T117 ने 2 शावका के तय जन्म दियो है। दोनों शावक करीब 3 माह का है। बाघिन T117 पहली बार शावका के साथ में नजर आई है। बाघिन और नन्ना शावका की तस्वीर फोटो ट्रैप कैमरा में कैद हुई है। बाघिन और शावका की सुरक्षा न लेकर वन विभाग की टीम के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। बाघिन T117 का 2 नन्ना शावका के साथ में नजर आबासु रणथंबोर के लेकर अच्छी खबर है। झालावाड़ जिला का घाटोली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ में परिजनों के द्वारा करी गई वहशियाना घटना को मामलो सामने आयो है। वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कोई व्यक्ति के साथ में एक महिला मारपीट करता हुआ गुप्तांगा में लाल मिर्ची को पाउडर डालती दिखाई दे रही है। घटना की सूचना पर घाटोली थाना पुलिस मौका पर पूगी और गंभीर घायल पीड़ित कताएं अकलेरा चिकित्सालय लार भर्ती करवाई गयो। घाटोली थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि सीमावर्ती मध्य प्रदेश का आचलपुर निवासी अमरलाल तंवर कताए उनका छोटा भाई शिव सिंह और उनका ससुराल वाला न अपहरण कर घाटोली थाना क्षेत्र का नीमखेड़ी गांव लार आया, जहां पीड़ित का छोटा भाई शिव सिंह और उनकी पत्नी कमलीबाई न और उनका परिजना ने साथ में मलर अमरलाल के साथ में जमर मारपीट करी। हद तो तब हो गई जब छोटा भाई की पत्नी कमलीबाई ने वो महिला के साथ में मलर पीड़ित अमरलाल का गुप्तांगा में लाल मिर्च को पाउडर भर दियो और जमर मारपीट भी करी। हैवानियत भरी घटना से पीड़ित अमरलाल गंभीर रूप से घायल हो गयो। सूचना पर फूगी पुलिस ने पीड़ित कताएं अकलेरा चिकित्सालय लेकर आई, जहां उनको उपचार चालू है। उटियाडी घाटोली पुलिस ने अपहरण सहित अन्य संगीन धारा में मामलो दर्ज कर आरोपी शिव सिंह और कमलीबाई कताएं गिरफ्तार कर लियो। आरोपियों के द्वारा बनाए गए घटना को वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उटियाडी अकलेरा डीएसपी देवेंद्र सिंह ने वारदात में शामिल और भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा सेवा पाछी ही पटरी पर आ गई। वहीं अब अस्पताल में मरीजा को आबो जाबो शुरू हो गयो। अब ओपीडी की संख्या भी बढ़वा लाग रही है। वहीं चिकित्सक भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मरीजा का आबासु वक्त तय उपचार मुहैया करवाई जा रही है। अस्पताल का हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी मीणा ने बताया कि कोरोना काल में काफी समय से ऑपरेशन बंद था, पर अब चिकित्सा सेवा पाछी ही बहाल हुई है और रोगिया कताए काफी समय से इंतजार करनी पड़ रही है। वो अब खत्म हो गयो। अब वहाँ की सर्जरी व्यवस्था भी मिलेगी और वहाँ कताए पुराना रोगा से भी निदान मिलेगो। हाँ, लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार एक घड़ी ख़त्म हो गई है और बहुत पेशेंट परेशान थे, लेकिन जैसे अस्पताल का लोगों ने सुना बहुत ही उत्साहित हैं और यहाँ पे इलाज कराने के लिए बहुत लालायित थे। और ये अस्पताल खुलने के बाद में हमारा आउटडोर भी चालू हो गया है, इंडोर भी चालू हो गया है और ऑपरेशन भी चालू हो गए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है इसमें। इमरजेंसी सेवाएं, ऑपरेशन भी हो रहे हैं और प्लांट सर्जरी के लिए भी अब चालू हो गया है। तो आपने हाड़ोती में आज अतनो ही खाल फेर मिलेंगा नई नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ में। तब तक आपका साथी राकेश ने दियोनुमति। राम राम।